राम राम। आज देवर्षि नारद जयंती एवं सूरवीर इस देश के महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है। इन देवर्षि और प्रताप जी के चरणों में सादर प्रणाम। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। लोक सुमंगल संवाद में हम राधे दर्शन के तीसरे दिन बापू के जो एकादश व्रत थे उसमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, आचार, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता, शरीर श्रम, सर्वपंथ संभाव और स्वदेशी, यह 11 उनके व्रत थे जिसमें हमने सत्य अहिंसा की चर्चा पिछले दिनों में किया है। आज हम ब्रह्मचर्य की चर्चा करने वाले हैं। बापू अपने बारे में कहा करते थे कि हम जो बातें कह रहे हैं यह चिंतन सनातन चिंतन है। और कई बार बापू को समझने के लिए उस समय की काल परिस्थिति को भी समझना पड़ेगा। हिंद स्वराज उनकी पुस्तक पढ़ने के पहले आज का यह कलयुग यानी तकनीकी युग और उस समय के गुलामी के दिनों का वह समय, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। इसलिए नई पीढ़ी को बापू को समझने के लिए, बापू के विचारों को समझने के लिए, बापू के दर्शन को समझने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिर बापू ने जो कहा वो क्या कहा। क्योंकि बापू जब यह बात कहते हैं, हिंदू स्वराज पुस्तक छपने के समय वो कहते हैं कि यह मूर्ख का साहित्य है, तो बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन उसमें जो बातें हैं उसको समझने के लिए, जैसे उन्होंने उसमें सभ्यता की बात कहा, तो सभ्य समाज कैसा होना चाहिए। और आज भी कई बार देश में कुछ अराजकता की स्थिति हो जाती है तो पुराने लोगों के मुंह से सुनते हैं कि अरे इससे अच्छा तो अंग्रेजों का ही शासन था। तो कई बार लगता है कि यह देशद्रोहिता की बात कर रहे हैं क्या। जो अंग्रेज हमको गुलाम बना करके रखे थे उनके शासन की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं क्या। मुझे भी कई बार लगता था, मैं संघ का स्वयं सेवक होने के नाते से कई बार ऐसे लोग चर्चा गांधी जी के बारे में करते थे। उनकी कई नीतियों से लोगों का विरोधाभास था। गांधी जी ने देश बंटवारा के समय जिन्ना का साथ दिया, लेकिन यह बातें सब गलत है। बापू को समझने के लिए संघ अपने एकात्मता स्वरूप में बापू का स्मरण करता है। बापू भी जब अस्पृश्यता की बात आई, जब समरसता की बात आई, तो एक बार संघ के कार्यक्रम में गए, वहां वह भोजन करने समय बैठे तो बगल के स्वयंसेवकों से उनकी जाति के बारे में पूछा तो सभी स्वयंसेवकों ने एक ही उत्तर दिया कि हम सब हिंदू हैं। उनको आश्चर्य हुआ कि जो मैं इतने दिनों से जिस तप साधना में लगा हूं और यह डॉक्टर हेडगेवार जी ने शाखा लगा करके आखिर कैसे कर डाला। तो बापू और बापू को समझने के लिए उनके जीवन चरित्र को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। वो जो सत्य के प्रयोग किए हैं उनको पढ़ना चाहिए। और बापू जो यह एकादश व्रत
के लिए साधना कर रहे थे वह लोगों ने पहले किया है। क्योंकि जब हम चरित्र निर्माण के, व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहां जितने ऋषि मुनि रहे उन्होंने व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए, व्यक्ति में निरंतर सभ्यता कैसे आनी चाहिए। पहले वो जंगलों में रहता था, पहले वो पेड़ पौधों की छाल पहनता था, पहले चमड़े का वस्त्र लपेटता था, भाला लेता था, लाठी डंडे से शिकार करता था, पत्थरों के हथियारों से शिकार करता था। धीरे धीरे वो घरों में रहने लगा और आज तो हम तमाम समाज के ऐसे लोग हैं जो कार से चलते हैं, इसी कमरे में रहते हैं, दुनिया के सब सुख सुविधाएं हैं उनको और उसी में वो सुख मानते हैं। लेकिन वहां भी अशांति है। और बापू यही बात कहते थे कि सभ्यता यानी क्या। उस समय शारीरिक युद्ध हुआ करते थे और आज धीरे से बटन दबाइए परमाणु बम की धमकी दी जाती है, जैविक हथियारों की बात होती है, रासायनिक हथियारों की बात होती है, आणविक हथियारों की बात होती है। और आज एक ऐसा ही विषाणु कोरोना दुनिया को परेशान किए हुए है। हम कह रहे हैं कि दुनिया में यह महामारी एक देश द्वारा अपने लैब से छोड़ी गई यह जैविक विषाणु है जिसके कारण से फैली हुई है। तो हम प्रगति के रास्ते में कहां तक जा रहे हैं। हम एक सुख के लिए अपनी सुख शांति को खोते जा रहे हैं। और बापू ने इसमें जो एकादश व्रत की बात किया वह पतंजलि जी ने भी अपने जो 5 जीवन के सूत्र दिए थे उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बात महर्षि पतंजलि ने किया था। जब हम महावीर स्वामी को पढ़ते हैं और महावीर स्वामी की शिक्षा के ऊपर जाते हैं तो उन्होंने भी 5 व्रत की बात किया। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, औचर्य और ब्रह्मचर्य की बात महावीर स्वामी ने भी किया। तो महात्मा बुद्ध ने पंचशील की बात किया। वह पालिके होने के कारण से जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि उन्होंने अहिंसा की बात किया, सत्य की बात किया, औचर्य की बात किया, ब्रह्मचर्य की बात किया और नशा मुक्ति की बात की। तो पंचशील में महात्मा बुद्ध ने व्यक्ति के अंदर यह 5 व्रत 5 आने चाहिए। महावीर स्वामी ने भी किया, सनातन पतंजलि जी ने भी कहा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी ने अपने एकादश वह महाव्रत तय किए थे जो मानते थे कि व्यक्ति के जीवन में यह आना चाहिए, यही है सत्याग्रह। और उसमें जब ब्रह्मचर्य की बात होती है तो इंद्रियों पर निग्रह की यहां बात होती है, आत्मानुशासन की बात होती है। ब्रह्मचर्य यानी केवल वीर्य रक्षा नहीं है, वंशोत्पत्ति के लिए हम उसको संरक्षित रखेंगे। हमको अपने संपूर्ण शरीर को निरोग रखना है, निरोगी काया चाहिए। इस समाज में, जीवन में समाज को अच्छा बनाने के लिए एक निरोगी काया की भी मनुष्य की आवश्यकता है। मनसा वाचा कर्मणा, हमारी वाणी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हमारे कर्मों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमको भोग कितना भोगना है, तेन तक तेन भुंजिता की जो हम बात करते हैं, हम त्याग पूर्वक जो उपभोग की बात करते हैं, हम जीवन में सुख शांति समृद्धि की जो बात करते हैं, तो प्रकृति ने हमको जो दिया है उसका कितना उपभोग करना। समाज जीवन में आखिर प्राणी मात्र के अगर जीवन को हम मंगलमय बनाने की बात करते हैं, सुखमय बनाने की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की जब बात करते हैं, तो इस प्रकृति पर सबका अधिकार है। पंचतत्व किसी का बंटवारा नहीं करते हैं।
सूर्य कभी ये नहीं कहता इनको हम ज्यादा रोशनी देंगे, इनको कम देंगे। इंद्र भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि यहाँ जल इनको यह पापाचारी है या दुराचारी है, इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। तो प्रकृति ने सबको संसाधन दिया है, सबके लिए दिया है, लेकिन उसका कितना उपयोग करना है। तो जो ब्रह्मचर्य की बात होती है, तो ब्रह्मचर्य यानी आज जितने प्रकार की स्थिति है, उन स्थिति में आज समाज जीवन में जो बड़े बड़े संकट खड़े हो रहे हैं, वह ब्रह्मचर्य के कारण से कि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, भोग की तरफ बढ़ रहे हैं। भोगना यानी समाज को कितना भोगना, यानी दुनिया में जिस प्रकार से कदाचार व्यभिचार बढ़ा है, रोज नित्य नए कानून बनते हैं, व्यभिचार के कारण से इस देश में इस समय भी कितने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ व्यभिचार होता है, उनका सिर भंग होता है, और समाज में तमाम लोग निकल करके नारे लगाते हैं, प्रदर्शन होते हैं, सरकार से मांग की जाती है कि कड़े कानून बने। लेकिन इंद्रियों पर जब नियंत्रण की बात आती है, या स्वयं का अनुशासन, हम बदलेंगे, युग बदलेगी, जो संकल्पना महात्मा गांधी जी ने किया था, उन्होंने जब ब्रह्मचर्य की बात की तो उसी से जुड़ता है आचार विचार। विचार तो सबके शुद्ध हुआ करते हैं, लेकिन आचार अगर अशुद्ध नहीं है तो वह विचार वहीं का वहीं रह जाता है, कहा जाता है। इसलिए आचरण ही हमारी बने अर्चना। प्रभु भगवान राम का जब बापू स्मरण करते थे, कहते थे रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम। तो पति तपावन की जो बात होती है, तो एक ऐसे व्यक्तित्व की बात होती है जिनके अंदर यह 11 व्रत जो बापू ने कहे थे उस समय में, उनको पालन करने के संकल्प हो, और काल समय परिस्थिति के हिसाब से व्रत बदलते रहते हैं, संकल्प बदलते रहते हैं। यानी डार्विन के सिद्धांत के अनुसार हम कहां से चले थे और कितने सभ्य नागरिक आज हो गए हैं। कभी जंगलों में रहते थे, आज सांस्कृतिक भारत है। हम कहते हैं तो बहुत गर्व के साथ कहते हैं, हम कभी विश्वगुरु रहे हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति उदात्त रही है, हमारे यहाँ के आचार व्यवहार उदात्त रहे हैं। यानी ये पूरे सबके धर्म नीति की जब बात होती है, तो धर्म नीति में जो भी नीतियां बनी हैं वह मनुष्य के लिए बनी है। यानी व्यक्ति ठीक होना चाहिए, समाज ठीक होना चाहिए, राष्ट्र ठीक होना चाहिए, विश्व ठीक होना चाहिए, सृष्टि ठीक होनी चाहिए। सबके अगर हम सुमंगलमय जीवन की संकल्पना कर रहे हैं, तो मंगल प्रभात की जब बात होती है, तो बापू इन्हें 11 वर्षों में ब्रह्मचर्य पर जोर देते हैं। तीसरा उनका संकल्प ब्रह्मचर्य का था, यानी देश के मोह से वो आवाहन करते थे, एक सदाचारी युवक इस देश को चाहिए, एक ब्रह्मचारी चाहिए जो जीवन के चारों पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनके द्वारा अपने जीवन को संचालित करना यह प्रत्येक व्यक्ति से आशा थी। इसलिए एक एक करके जो बापू ने बातें कही थी उसको समझना पड़ेगा। और आज पत्रकारिता दिवस है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। बापू मूल रूप से एक पत्रकार भी थे। जब वो अफ्रीका में थे तो पहला अखबार इंडियन ओपिनियन करके उन्होंने निकाला, नवजीवन निकाला, हरिजन निकाला,
वह मानते थे कि बिना अखबार के, बिना प्रामाणिक समाचार के देश में जागरण नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने समर्पित पत्रकारिता की, कर्तव्यवान पत्रकारिता की बात किया। जब हम नारद जी के आज के दिन स्मरण करते हैं तो कुछ देवर्षि का चरित्र जिस प्रकार से समाज में एक लगाने बजाने वाले, इधर की बात उधर करने वाले, ऐसा एक चरित्र उनका पेश किया गया। लेकिन यह जो संवाद यहां से वहां नारद जी पहुंचाते थे, वह लोक कल्याणकारी संवाद होते थे, वह लोक कल्याण के लिए काम करते थे। ऐसे ही आज की भी पत्रकारिता से समाज को अपेक्षा है कि वो राष्ट्र हित में, समाज हित में कल्याणकारी पत्रकारिता हो, और किसी के दबाव में आकर के, किसी लोभ में आके, प्रलोभन में आकर के हम पत्रकारिता जगत को दूषित नहीं करेंगे। तो आज पत्रकारिता दिवस पर बापू का स्मरण करना, बापू ने जिस प्रकार की पत्रकारिता की, यानी हरिजन पत्र जब उन्होंने निकाला तो समाज में जो अस्पृश्यता थी, वह स्वच्छता का भाव, वह अस्पृश्यता का भाव, इसको दूर करने के लिए उसका उपयोग उन्होंने किया, स्वतंत्रता के लिए किया। और कई बार हम लोग जब जो आगे बातें हमने कहा कि बापू को समझना पड़ेगा, ऐसे कांग्रेस के लोग जब हम लोगों पर आरोप लगाते थे, कहते थे कि ऐसे डॉक्टर हिंदवार जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को नहीं लड़ा है। बापू की भी जब हिंदू स्वराज को आप पढ़ेंगे तो बापू की चिंता थी कि आखिर सभ्य समाज कैसे बने, अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो यहां का स्वराज स्वराज में कैसे बदलेगा, यहां किस प्रकार की व्यवस्था होगी। और वही सोच हमको लगता है डॉक्टर हिंदवार जी ने पहले सोचा कि आखिर व्यक्ति निर्माण का काम महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों लोगों की सोच, जैसे कांग्रेस डॉक्टर ह्यूम ने बनाया 1857 के आंदोलन के बाद, ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया और अंग्रेज एक बार पुनः भारतीयों का दिल जीतना चाहते थे, लेकिन यहां के लोगों के अंदर था कि नहीं, हमको स्वराज मिलना चाहिए और हम उस स्वराज को सुराज में बदलेंगे। तो बापू के दर्शन को जब हम समझ रहे हैं तो एक एक करके बापू के जीवन को समझने के लिए, उनके सत्य के प्रभाव को समझने के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा। और आगे आने वाली पीढ़ी से यही निवेदन है कि बापू को समझना यानी सनातन संस्कृति को समझना, सनातन संकल्पों का पालन करना, और हम बदलेंगे, युग बदलेगी संकल्पना को साकार करते हुए इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए हम आगे बढ़े, यही आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है। प्रणाम।